हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ वीकली एनालिसिस आपके सामने पेश करूंगा, जिसमें DXY, US ऑयल और जो मेजर करेंसी पेयर हैं उनका। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिर्फ सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप बेल के आइकन को प्रेस नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं DXY के ऊपर। तो मेजर करेंसी पेयर जैसे यूरो हो गया, GBP हो गया, USJPY, इनको एनालाइज करने से पहले हमेशा हमें पहले जो है DXY को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी आपको पता है कि जो कोरिलेटेड पेयर्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं DXY इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, तो अगर DXY इंडेक्स जो है वो हमें जो डायरेक्शन बताता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बाकी जो कोरिलेटेड पेयर्स हैं उनके ऊपर ट्रेड करेंगे तो यकीनन हमें ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट उसमें हासिल होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें DXY इंडेक्स की, तो ये जो आपके सामने मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है ये हमारे पास 4 आवर का चार्ट है, और ये आप एक पैटर्न देख रहे हैं जो कि मैंने ड्रॉ किया है। तो इस पैटर्न के मुताबिक, और ये 4 आवर के चार्ट में है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ से मंडे वाले दिन मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक होती है, को 4 आवर की कैंडल हमें बेयरिश मिलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि DXY इंडेक्स का जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो 102.7 हो सकता है। और अगर इसके बरक्स इस चैनल को, ये जो मैंने ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है तो पहला जो इसका टारगेट होगा DXY इंडेक्स का वो 104.80 होगा, जबकि नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 105.50 होगा। लेकिन अब क्योंकि ये तो हमने चार्ट को एनालाइज किया और उसके मुताबिक हमने बताया कि यहाँ से ये नीचे जाए तो सेल हो सकता है और अगर ऊपर जाए तो बाय हो सकता है। ठीक है, लेकिन मेरा अपना व्यू क्या है, हम क्या सोचते हैं इस बारे में, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। देखें, जिस तरीके से अगर हम डेली का टाइम फ्रेम चेक करें DXY इंडेक्स का, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डेली पे लेके चलता हूँ। तो ये हमारे पास डेली का अगर टाइम फ्रेम चेक करें तो इसमें यहाँ पर देखें ये हमारे पास एक डबल टॉप नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास एक बेयरिश डाइवर्जेंस भी है, आप RSI लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स जो है, डॉलर इंडेक्स जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है, यानी सेलिंग में हम इसको देख सकते हैं। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि मैं जो है DXY इंडेक्स को वो यहाँ से ये अगर ब्रेकआउट देता है, जो कि चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ से सेल हो सकता है। तो अगर DXY इंडेक्स यहाँ से हम सेलिंग में देख सकते हैं तो बाकी जो करेंसी पेयर्स हैं जैसे यूरो हो गया, उसके बाद GBP हो गया, और बाकी जो पेयर्स हैं जिनमें बेस करेंसी यूरो है, बेस करेंसी GBP है, तो वो हम उसको बाय में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट US ऑयल की बात कर लेते हैं। अच्छा, US ऑयल का जो एनालिसिस है वो मैंने 1 आवर चार्ट में किया है, क्योंकि इसमें हमें ज़रा जो टारगेट है वो आसानी से हम देख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका एक 1 आवर का चार्ट है, और ये इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है जो कि है 111.00। तो अब यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी, तो यहाँ से अगर आप गौर करें तो इसने इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, यहाँ से ये इस कैंडल ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया और मार्केट जो है वो वापस रीटेस्ट करने आई। ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद बड़ा ही खूबसूरत प्राइस एक्शन यहाँ पे इसने हमें दिया है, ब्रेकआउट और रीटेस्ट जो हम कहते हैं जिसको स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर देखें इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद एक ये डॉजी बनी, डॉजी के बाद हमें एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी। ठीक है, जो कि किस बात की तरफ इशारा है कि यहाँ से मार्केट के 99% 98% चांसेस हैं बिल्कुल कि मार्केट जो है वो इस टारगेट तक आ सकती है जो कि हमारे पास है 111 का। तो US ऑयल को मैं जो है वो बाय में देख रहा हूँ। अब हम चलते हैं यूरो USD। तो यूरो USD की अगर बात करें, जैसे हमने अभी बात की इंडेक्स की, तो इंडेक्स हमें डाउन में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरो को हम बाय में देख सकते हैं। तो ये जो चार्ट ओपन किया है ये हमारे पास 4 आवर का चार्ट है, और इसमें अगर आप ओवरऑल ट्रेंड भी देखें
तो हमें यूरो यूएसडी में 4 आवर के चार्ट में हमें बाय का नज़र आ रहा है। तो इसका जो पहला टारगेट है वो 1.06435 हो सकता है, और अगर मार्केट इसको भी ब्रेकआउट देती है और रीटेस्ट करने के बाद दोबारा आपको कोई 4 आवर की कैंडल बुलिश में मिलती है, तो फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1.073 भी हो सकता है। और यहाँ पर अगर, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर भी ये मैंने ट्रेंड लाइन इसको इसके मुताबिक मैंने टारगेट लिया है, लेकिन आप ऊपर 7.076 तक भी टारगेट ले सकते हैं। लेकिन ये जो टारगेट है ये हमारे पास एक रीजनेबल टारगेट है, क्योंकि ये 4 आवर का चार्ट है, तो यूरो को हम बाय में देख रहे हैं। और दूसरा अगर आप देखें इसमें, तो ओवरऑल भी हमें लॉन्ग टर्म भी अगर हम देखें तो यहाँ से इसने यहाँ पर देखें ये डबल बॉटम बनाया है, ठीक है, तो जो कि हमें इशारा कर रहा है कि मार्केट यहाँ से बाय की तरफ जा सकती है। जी ट्रेडर्स, तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेयर जो हमारे पास है यूएसडी कैड का। तो यूएसडी कैड की अगर बात करें तो यहाँ से मार्केट ने डेली के टाइम फ्रेम में डबल टॉप बनाया, ठीक है, जो कि एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न आप कह सकते हैं साइन होता है। तो यहाँ से मार्केट ने ये जो हमारे पास ये जो मैंने आपके सामने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये 4 आवर में आप देख सकते हैं, तो इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट है इसका, वो यहाँ में डेली के टाइम फ्रेम में मैंने लिखा है। तो ये हमारे पास जो पहला टारगेट है यूएसडी कैड के लिए वो होगा 1.2770, ठीक है। तो जो पहला इसका टारगेट हो सकता है, और नेक्स्ट जो इसका टारगेट होगा वो हमारे पास हो सकता है इसका जी 1.25367। तो जो नेक्स्ट वीक है उसमें शायद ये जो टारगेट है 1.2770 ये टारगेट अचीव हो जाए। तो यूएसडी कैड को जो है मैं सेलिंग में देख रहा हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एयूडी यूएसडी। तो एयूडी यूएसडी की अगर बात करें तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम का है। तो इसको भी मैं बाय में देख रहा हूँ एयूडी यूएसडी को। तो बेहतर यह है कि अगर यहाँ से आप इसने देखिए इस ट्रेंड लाइन को, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो इसने, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है, तो इसने यहाँ से 4 आवर के चार्ट में इसको ब्रेकआउट दिया और अभी ये मार्केट रीटेस्ट करने आ रही है। तो इसके बाद नेक्स्ट मंडे वाले दिन अगर आपको 4 आवर की कैंडल यहाँ से बुलिश में क्लोज़ होती है तो ये एक बहुत अच्छा साइन है बाय के लिए। लेकिन फिर भी मैं इसको बाय में ही देख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट इस चैनल को जो है वो ब्रेक कर चुकी है। तो नेक्स्ट जो पहला टारगेट है इसका जो कि पॉसिबल है वो हमारे पास हो सकता है 0.70350 का, और जो इसका सेकंड टारगेट हो सकता है वो हमारे पास हो सकता है 0.71667 का, और नेक्स्ट जो टारगेट हो सकता है वो हमारे पास हो सकता है 1.7155। तो एयूडी यूएसडी को मैं बाय में देख रहा हूँ। जी ट्रेडर्स, नेक्स्ट जो हमारे पास पेयर है वो जीपीपी यूएसडी का है। तो ये आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर एक पैटर्न बनाया है। तो अगर यहाँ से ये 4 आवर का चार्ट है, तो जैसे मैंने यूरो की बात की बाय में देख रहा हूँ, यूएसडी कैड सेल में, एयूडी बाय में, तो इसी तरीके से अगर हम जीपीपी की बात करें तो ये भी हमें बाय में नज़र आ रहा है। लेकिन उसके लिए इस जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। 4 आवर टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। तो यहाँ से आपने मंडे वाले दिन इस चीज़ को नोटिस में रखना है। बेशक यहाँ तक मार्केट आ जाए और ये फेक आउट दे के ऊपर भी जा सकती है। तो यहाँ से अगर आपको स्ट्रॉन्ग कोई बुलिश की कैंडल मिलती है, ठीक है, या बुलिश इंगल्फिंग या हैमर टाइप कैंडल मिलती है, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो पहला जो आपके पास टारगेट होगा वो 1.24353 का होगा, ठीक है, और नेक्स्ट जो आपके पास टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 1.25928, ठीक है। तो ये इसके पहला टारगेट 1.24353 और नेक्स्ट टारगेट हमारे पास हो सकता है 1.25928। तो हम जो जीपीपी यूएसडी है इसको हम बाय में देख रहे हैं। और नेक्स्ट जो आपका पेयर है लास्ट, वो हमारे पास है यूएसडी जेपीवाई का। तो यूएसडी जेपीवाई को भी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इस पर मैंने एक बाकायदा वीडियो भी अपलोड की है।
तो वो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। ये रिसेंट मैंने वीडियो अपलोड की है, तो इसका डिटेल जो एनालिसिस है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जाके ज़रूर देख लें अगर आप USD JPY को डिटेल का एनालिसिस आप चाहते हैं तो। चलिए अब बात कर लेते हैं। इसमें ये हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से अगर ये 4 आवर का चार्ट है और बहुत अच्छा प्राइस एक्शन हमें मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ से इसने रिजेक्शन तो दी है यहाँ से, लेकिन हमें एक जो है बड़ी बेरिश कैंडल, जो बेरिश साइन है वो हमें यहाँ पर ज़रूरी है, बिल्कुल इस तरीके का। ठीक है, ये देखें जिस तरह यहाँ पर एक हमें स्ट्रॉन्ग बेरिश इंगल्फिंग कैंडल मिली है, तो यहाँ पर भी अगर हम इस तरह कोई कैंडल यहाँ तक आके क्लोज होती है तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। तो पहला जो हमारे पास टारगेट होगा वो हमारे पास होगा 133.642 का टारगेट हो सकता है, और इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास हो सकता है वो हो सकता है जी 131.827। ठीक है, 131.827। तो पहला टारगेट 133.642 और जो सेकंड टारगेट हमारे पास हो सकता है वो 131.827। तो इसमें आपने जो मुझे इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। हालांकि ओवरऑल आप देखें ट्रेंड तो बाय का है, लेकिन यहाँ से हमें एक रिवर्सल एक साइन मिल रहा है जिसकी वजह से हम इसको सेल में देख सकते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस मेजर करेंसी पेयर्स के ऊपर। तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।